मेरे अजीज, उन बेटों को दर्द का एहसास कैसे होगा जिन बेटों ने बाप को अपने सर पे कोई बोझ उठा करके सिक्के जमा करते ना देखा हो। डॉक्टर साहब, एक सेठ ने अपने बेटे को बड़े 18 साल की उम्र के बाद कहा, जा अब तू बालिग हो गया, कुछ कमा। अमीर ज्यादा था, इलाके के जमींदार की औलाद थी। सोचते रहा, मैंने कभी धूप नहीं देखी, मजदूरी कैसे करूंगा। सोचा मुझे तो कोई मजदूरी भी न देगा, हम कर भी न सकेंगे। तो हर मुसीबत के घड़ी माँ की तिजोरी खड़ी रहती है। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? अपनी माओं की तरफ से शादी के बाद निगाहें फेरने वाले हराम खोरो, ससुराल वाले तेरी औलादों की तेरी परवरिश नहीं करेंगे रे। जब तक तेरी जेब में सिक्के खनकेंगे तब तक तेरी बीवी बहुत तुझसे मोहब्बत करेगी। लेकिन अगर बेटा किसी मुल्हक बीमारी में मुब्तला हो जाए और माँ को कोई कह दे कि आपके बेटे के बचने का कोई चांस नहीं है, उस वक्त वो बूढ़ी ये नहीं देखती कि उसके पास क्या है नहीं है, सब बेच देगी, सब बेच देगी, सिर्फ औलाद के लिए बेच रही थी बूढ़ी माँ, सब औलाद के लिए। मैंने कहा, इसके लिए क्यों सारी जायदाद बेच रही है? ममता है, ममता, ममता है, ममता। ममता बोल पड़ी, मजदूरी करके जी लूंगी, लेकिन जिसको 9 माह तक पेट में रखकर खून पिलाकर पाला हो, उसकी पैदाइश के वक्त खुद को मौत के मुंह में डाल दिया हो, मैं अपने उस लखते जिगर को तड़पते कैसे देख सकती? कोई फर्क नहीं। बेटा मेरा लौट जाएगा तो फिर पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। मेरे अजीज, अपनी आदत बदलो। अरे जब तू कमा के लौटता है न रे, बलियाबी से पूछ, बलियाबी से माँ की दुआओं में क्या असर है, बलियाबी से पूछ। डॉक्टर साहब, इसी भागलपुर में दंगा हुआ था, मुसलमानों की औलादों की लाश पर कोबी रोपी गई थी। मुसलमानों का एक एक गांव 15 दिनों तक जलते रहा। सेकुलर पार्टियों के लीडरान सिर्फ टीवी पर कुत्ते की तरह चीखते रहे, मेरी औलादों की लाश उठाने वाला कोई नहीं था। 1982 का दौर है, 92 का। 1.25 साल तक तेरा बलियाबी अपनी हड्डी वहां लड़ा के रखा। डॉक्टर ताजुद्दीन साहब बलियाबी पर रिलीफ बांटने का जुर्म लगाकर DIR टाडा जैसा कानून डालकर जेल डाला गया। मेरी वालदा, मेरे वालिद को खबर मिली, रेडियो में लोग सुनते थे समाचार, खबर मिली कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर ली है पुलिस, अब दोबारा वापस नहीं निकलेगा। पटना के जेल में है, भागलपुर जेल उसको ट्रांसफर किया जाएगा। आप लोग जाकर मिल लो। मेरी वालदा का वो जुमला था, मेरी वालदा पढ़ी नहीं, मेरी वालदा फरमाती है, नहीं, जेल के दरवाजे पर अपने बेटे की आंख में मैं आंसू कभी देख नहीं सकती, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने मिलाद में सुना है, आलिम लोग बयान करते हैं,
कि मेरा अल्लाह औलादों की हक के लिए माँ की दुआ कबूल करता है। मैं अपने बेटे की रिहाई अपने रब से मांगूंगी। रईसुल कलम अरशदुल कादिरी रोज नहीं पैदा होता। जब जेल की सलाखों पर रईसुल कलम गए हैं तो उनका एक जुमला था, बेटा कभी रोना मत, अभी तेरा बाप जिंदा है। या तो तू जेल के अंदर रहेगा तो हुकूमत को बाहर जाना पड़ेगा, और अगर हुकूमत अंदर रहना चाहती है तो तुझको जेल से बाहर जाना। मैंने लड़ा है वो जंग, लेकिन तुमने वोट बेच बेच कर मेरी औलादों को गुलाम बनाया है। मेरी औलादों को तुमने वोट बेच कर गुलाम बनाया, वरना जिनके बाप दादा मेरे दरवाजे पर हल चलाते थे, आज वो मेरी औलादों को सबक नहीं पढ़ाते सेकुलरिज्म का। तुम टुकड़े में बट गए तो मेरी औलादों की लाशें बट रही हैं। तुम टुकड़ों में बट गए तो मेरे जवानों का मुस्तकबिल बट रहा है। तुम मूस के लिए लड़ते रहे, दुनिया तेरी औलादों का मुस्तकबिल कत्ल करते रहे। इसलिए चरका और गिरदो नवाह के नौजवानों और बुजुर्गों बलियाबी की ये बात सुन लो, दोबारा जिंदगी मौका दे न दे। आज मगरिब बाद से लेकर ईशा तक इस पूरे इलाके के आलिमों को सर जोड़ करके बैठने के लिए बुलाया था। हमें शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। हमारी मस्जिदों का इमाम गरीब जरूर है लेकिन बेगैरत नहीं है। मेरी मस्जिदों का इमाम गरीब जरूर है लेकिन मुर्दा लाश नहीं है। मेरे मदरसों का आलिम करोड़पति लाखपति नहीं है लेकिन हिम्मत बहुत है, हौसले बहुत है। और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, मेरी कौम के नौजवान मोहब्बत और एहतराम करने में कहाँ कमी रखते हैं साहब। आज भी डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चों की मोहब्बत देखता हूं तो मैं अपने को रोक नहीं पाता। मुरादाबाद से बाई रोड में दिल्ली जा रहा था, मुरादाबाद से बाई रोड दिल्ली फ्लाइट पकड़नी थी। जैसे ही मैं गाजियाबाद के करीब पहुंचा, करीब 7 बज रहे थे, दुकानें चाय की खुल रही थी। एक ड्राइवर से, गाड़ी के ड्राइवर से मैंने कहा कहीं रोक चाय पिला दो। बोला साहब आगे एक ढाबा है वहीं रोकता हूँ। एक लड़का ठेले पर कुछ फल कुछ फ्रूट रख कर बेचता था। मैं गाड़ी से जैसे ही बाहर निकल रहा हूँ, ठेले के सामने स्टूल पर बैठा हुआ एक नौजवान बहुत गौर से मुझको देखते रहा। उसके बाद मेरे करीब आकर कह रहा, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी मैं बलियावी। डॉक्टर साहब अल्फाज नहीं मिलते हैं कि आज भी मेरे आलिमों से हमारे बच्चे कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी दुकान नहीं खोला है, ग्राहक नहीं आया, बरजस्ता कहता है हजरत आपको मैं याद नहीं हूँ। मैं आपके जब एमपी थे मैं आपके डेरा पर अपनी माँ को ले गया था इलाज के लिए। आपने एम्स में मेरी माँ का इलाज कराया था फ्री में। चलते वक्त आपने मुझसे पूछा था कि किराया है कि नहीं। आपने मुझको 20,000 रुपया दिया था और कहा था बेटे घर पहुंचने के बाद कोई कारोबार करना ताकि तेरी माँ को रोटी की दिक्कत ना हो। ये वही छोटी सी दुकान है ठेले वाली हजरत। आज मेरी माँ को बहुत खुशी होगी, आप मेरी तरफ से चाय में पिला लो। मैंने कहा नहीं, मैं तेरी दुकान पे चल के बैठता हूँ, चाय में पिलाऊंगा। आज भी मेरा आलिम
अगर चारपाई से नीचे उतरना चाहता है तो मेरे बच्चे जूती लेके दौड़ जाते हैं कि मेरे आलिम को पैदल चल करके जूता ना पहनना पड़े। आज भी मेरा आलिम अगर खाना खाने बैठता है तो मेरे बच्चे बगलदान लेके खड़े होते हैं। मैं अपने आलिमों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, जब जब इस्लाम और इस कौम पर मुसीबतें आई हैं, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर खड़ा नहीं हुआ, किसी कॉलेज का कोई मुफक्किर खड़ा नहीं हुआ। हर दौर में आलिमों को खड़ा होना पड़ा है। अब वो वक्त आ गया है, एक तरफ सत्ता के दलाल मेरी औलादों को आंख दिखा रहे, दूसरी तरफ समाज की बुराइयां, जहेज की लानत, तिलक की लानत, मोटरसाइकिल और बाइक का डिमांड, ये महंगी शादियां मेरी बेटियों को बोझ बना दी है। जरूरत है सर जोड़कर हर आलिम बैठे, और आपसे भी गुजारिश करूंगा, चरखा खुर्द वालों मूंछ की लड़ाई अल्लाह के वास्ते अब मत लड़ो, वरना तेरी औलादें अपने मुस्तकबिल की जंग हार जाएंगी। मत लड़ो। बड़ा वो नहीं है जो कोठियों से बड़ा हो, बड़ा वो है जो दिल से बड़ा हो, जिसने किसी का दिल दुखाया हो, जिसने किसी का दिल दुखा दिया हो, वो दुखी दिल वाला उस आदमी के दरवाजे जाए और सलाम करके कहे, साहब मैं भूल गया कि मुझको कभी आपने मेरा दिल दुखाया था, मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी तो आने वाली नस्लों के लिए, मुस्तफ़ा के दीन के लिए, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए, मस्जिदों की जिंदगी के लिए, अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए, जो कुछ मुझसे आपको तकलीफ पहुंची है, मुझसे जो आपको तकलीफ पहुंची है, मैं उससे माफी मांगता हूं। कसम खुदा की, सबसे बड़ा अमीर वो है रे, सबसे बड़ा दौलतमंद वो है कि जिससे किसी का दिल दुखा हो और उसी के दरवाजे वो माफी मांगने चला जाए। कसम खुदा की, वो अपनी नजरों में दफन हो जाएगा, उसकी आंख न रहेगी, उसकी आंख उसकी कब्र बन जाएगी। और गैरतदार माँ का दूध पिया होगा तो तुरंत खड़े होकर बोल पड़ेगा, मेरे भाई तूने मुझको माफ किया तो चल मैंने भी तुझको माफ कर दिया। आप दोनों गले लग जाते हैं और गले लगकर हम ऐलान करते हैं कि अब हम मौत की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपनी औलादों के मुस्तकबिल की जंग लड़ेंगे। चरखा खुर्द वालों बताओ, क्या चाहते हो कि दोबारा बलियाबी तेरे इलाके में आवे? अरे बोल कर बता, हाँ चाहे ना। तकरीर और जलसा बलियाबी की रोजी रोटी नहीं है रे, बलियाबी की तकरीर रोजी रोटी नहीं है। ये काम तो सिर्फ इसलिए करता हूँ, और ये सेहत मेरे अल्लाह ने सिर्फ इसलिए दी है कि तुझको हर वक्त सिर्फ लड़ते रहना। तो ईमान से बोलो, अगर ज़मीर जिंदा हो तो आवाज़ देकर बताओ, क्या चाहते हो कि बलियाबी दोबारा तुम्हारे इलाके, तुम्हारे गांव में आवे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। सड़क वाले ज़रा सा इधर भी देख लीजिए, सड़क वाले चारों तरफ जिसका हाथ ना उठा हो उसको भी देख लो। जिसका, अरे क्या बात रही, मेरी बेटियां उठा ली है तो इंशाअल्लाह मेरी इस आबादी से इख्तलाफ भी उठ जाएगा। क्या चाहते हो दोबारा बलियाबी तुम्हारे इलाके में आवे? जोर से बोल कर बता।
जोर से बोलकर बता क्या चाहता है बलियाबी दोबारा आवे। 15 दिन का मौका दे रहा हूं, 15 दिन का। जिस किसी से कोई विवाद हो, ये जितने 18 साल से 30-35 साल के नौजवान हो, सब मीटिंग करो आपस में, सब आपस में मीटिंग करो। इस्लाम में बिरादरी नहीं है रे, इस्लाम में बिरादरी नहीं है, वरना ये नेता हरामखोर मेरी मस्जिद बिरादरी के नाम पे बांट देते। इस्लाम में बिरादरी नहीं है। अगर बाल काटने वाले का बेटा मुत्तकी और परहेजगार और अच्छा कुरान पढ़ने वाला आलिम होगा तो सैयद और पठान और शेख को भी उसके पीछे नियत बांध कर नमाज पढ़नी होगी। ये है इस्लाम। इसलिए जितने नौजवान हो अपना ग्रुप बनाओ और आपस में तय कर लो कि पुरानी कब्रें खोदेंगे तो मुजरिम बड़ा निकलेगा, पुरानी कब्रें खोदेंगे तो मुजरिम बड़ा निकलेगा। हम जिंदा हैं अपनी नस्लों की जिंदगी के लिए, हम मोच की जंग के चक्कर में अपनी नस्लों की जंग नहीं हारेंगे। नौजवानों एक हो जाओ, एक आवाज़ हो जाओ और बुजुर्गों से कह दो कि जो हुआ वो हुआ, जो हुआ वो हुआ। दर्द कभी हुआ था, एहसास अब नहीं है। अब दर्द सिर्फ इस बात का है कि हम एक क्यों नहीं हैं। दर्द इस बात का है कि हम एक क्यों नहीं हैं। और 15-20 दिन के बाद हमें खबर दे दो, इसलिए कि आज हमने अल्लामा डॉक्टर ताजुद्दीन साहब, ये मेरा वो आलिम है जिसने रांची शहर में 62 के करीब तहरीक बेदारी का जलसा कर चुके हैं, कोई गली बची नहीं। आने वाले नवंबर में जिस तरह डाल्टनगंज में 2.5 लाख मुसलमान निकल कर आया और मेरे नबी की अजमत का झंडा लेकर आया, तो आज तक उस पूरे पलामू परमंडल में कुफ्र भी परेशान है, काफिर भी हैरान है कि सत्ता के सिक्के का रंग नहीं था, मुस्तफ़ा के इश्क का जलवा था। कि डाल्टनगंज की हर गली से एक ही नारा लगता था, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। अगर आपने ये सब कुछ कर दिया, एक हो गए, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में एक तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें गया के सरहद से लेकर और मनातू प्रखंड के जितनी मुस्लिम आबादियाँ, उसके बाद ये चतरा प्रतापपुर, ये पूरे 20 किलोमीटर के रेडियस में हर गांव में मेरी जमात का मेरा आलिम जाएगा। वहाँ की मस्जिदों के सदर, सिगरेटी और नौजवानों की एक टीम बनेगी और अगला नक्शा तय हो जाएगा कि इस इलाके में मेरी आबादियों में बारात आएगी किसी की बेटी की तो तादाद कितनी होगी, बाराती आएंगे तो उनकी शक्ल कैसी होगी, बारात या मेरे गांव से किसी दूसरे गांव में जाएगी तो हम कितना कम तादाद में जाएं कि उस गांव के लोग फ़ख्र के साथ कहें, बारात नहीं आई है साहब, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की जमात आई है मेरे गांव में। हम निकाह को सस्ता करेंगे ताकि मेरी बेटियों के डोले उठाने के लिए किसी गरीब बाप की बेटी का ज़मीन न बिकने पावे। हम अपनी बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए जब खुद खड़े हो जाएंगे तो किसी संघ की औकात नहीं है जो मेरी बेटियों की इज्जत लूटने के लिए 5 लाख की कीमत लगावे। हमारी उंगलियों की हरकतों से लाशें तड़पेगी, दुनिया देख लेगी। इसलिए मेरे अजीज़ बस इसी चंद जुमलों के साथ सलाम ए ताजदारी करबला, तेरी इमामत को सलाम, सलाम ए आले पैगंबर, तेरी सयादत को सलाम, सलाम ए हुसैन मुज्तबा, तेरी आल को सलाम, तेरी औलाद को सलाम,
तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शहादत को सलाम, तेरे इस्तकामत को सलाम। सलाम सलाम ए शाफ़े महशर के लगते जिगर, आपकी आल को सलाम, आपकी औलाद को सलाम। जब तक जिंदा रहे मेरी हर धड़कनों में हुसैन रहे, और जब तक हम सलामत रहे मेरे हाथों में परचम हुसैन रहे। मेरा घर रहे तो दरवाजे की पेशानी पर मसलके आला हजरत का तगड़ा लगा रहे। हम खुद से न पहचाने जाएं, मुस्तफ़ा के हवाले से पहचाने जाएं। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।